बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि ईयर 2024 में अक्टूबर के अराउंड निया शर्मा एक अजीब सी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनी थी, जो कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के रिगार्डिंग थी। एंड दैट प्रोडक्ट वाज क्लेमिंग कि इट लीड्स टू वजाइना टाइटनिंग। यस, इट इज सो ट्रू। VG3 नाम का ये प्रोडक्ट था जिसको निया ने प्रमोट किया था। उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ गया था। लोगों ने उसको कमेंट्स में काफ़ी बुरा भला लिखा। कई लोगों ने तो क्लियरली निया को अनसाइंटिफिक और नॉनसेंस चीज़ों को प्रमोट करने तक का टैग दे दिया था। इस कंट्रोवर्सी को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में आज। बट बिफोर स्टार्टिंग अप विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो। ईयर 1919 17th ऑफ सितंबर को दिल्ली के रोहिणी एरिया में जन्म होता है नेहा शर्मा का। जी हाँ, जिसको आज हम सब जानते हैं निया शर्मा के नाम से। निया जो कि सिर्फ 14 साल की थी एंड तभी उसके फादर का डिमाइस हो गया एंड उसके बाद से उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है। निया ने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जब भी उसके फादर का डिमाइस हो गया था, उसका भाई काफ़ी छोटा था, बट इतनी यंग एज में भी उसके भाई ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ले ली थी। वहीं उसकी मदर एक सिंगल मदर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा करती थी एंड अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाया करती थी। एंड इसकी वजह से निया शर्मा ने अपनी काफ़ी छोटी एज में ही ये सारी चीज़ें देखनी शुरू कर ली थी एंड उसने अपने मन ही मन में ये बात बना ली थी कि उसे बहुत ही जल्दी खुद के पैरों पे खड़े होना है। एंड इसीलिए जब उसने अपना घर पे ये बात बताई कि वो जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहती है, तो उसकी पूरी फैमिली यानी कि उसके भाई और उसकी मदर का पूरा सपोर्ट था उसको। एंड किसी तो तरीके से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी एंड जब वो 20 साल की थी तभी से उसने काम करना शुरू कर लिया था। जब वो लगभग 20 ईयर्स की थी तभी उसको उसका फर्स्ट शो मिला था जो कि स्टार प्लस पे था, काली। एंड उसके बाद से निया को कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि 2011 में निया को मिलता है उसका सबसे बड़ा शो एक हज़ारों में मेरी बहना है, जिसमें वो मानवी चौधरी का रोल प्ले करती है, जिसके नाम से लोग आज भी उसे जानते हैं। एंड निया शर्मा ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। आज की डेट में मुंबई में उसका खुद का बहुत ही सुंदर एंड लग्जरियस अपार्टमेंट है एंड निया को लोग अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बट निया की लाइफ इतनी आसान भी नहीं है, अभी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है एंड अभी भी उसकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जिनमें से एक है ये 2024 में हुई कंट्रोवर्सी। 2024 में निया एक एड में अपीयर होती है जिसको वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करती है, जहाँ पे वो कुछ तो इंडिकेशंस देते हुए दिखाई देती है, जैसे कि कभी वो कुछ तो लूज़ फिट कपड़ों को ट्राई करती है, कभी वो लूज़ शूज़ ट्राई करती है, फिर वो बॉटल का लूज़ कैप को इंडिकेट करते हुए लाइक लोगों को इंडिकेट करने की कोशिश कर रही होती है कि जब लूज़ फिट चीज़ें होती हैं तो वो कितना अनकंफर्टेबल होता है एंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गेट अ परफेक्ट फिट। एंड देन ये वाला टैग लाइन जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसको वो प्रमोट करती है। इनडायरेक्टली शी वॉज प्रमोटिंग अ वेजाइना टाइटनिंग टैबलेट। यस, एंड इसके बाद निया के फैंस तो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं एंड साथ ही साथ उसको नेटिजन्स काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं। एंड बिकॉज निया को लोग उसके ब्लंट, बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा रियल होने की वजह से पसंद करते हैं। एंड निया ने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में अपनी स्किन एंड बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर के बात की हुई है। निया के केस में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी एंड कहीं ना कहीं डिसहर्टिंग थी। बट स्टिल अगेन निया ने इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया। बट इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि चाहे हम कितना भी स्टार्स को, कितना भी हम इन्फ्लुएंसर्स को एंड एक्टर्स को प्रमोट कर लें, पसंद कर लें, बट एंड ऑफ द डे वो अपनी इनकम एंड अपने बारे में ही पहले सोचेंगे। बट इट इज़ जस्ट दैट हमको खुद से अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों के लिए, बिकॉज निया ने ये जो चीज़ को प्रमोट किया है, बेसिकली देखा जाए तो कमिंग फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड आई कैन क्लियरली एक्सप्लेन यू दैट ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है विद एटलीस्ट अ प्रोडक्ट जिसको आप अपनी बॉडी के अंदर में कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली वेरी अनसेफ एंड इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। निया को इस तरीके की चीज़ें प्रमोट करने से पहले एटलीस्ट उसके ऊपर एक चेक लेना चाहिए था। एंड ऑल्सो जब आप कोई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तब तो उसके बारे में एक स्पेशली एक गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए, एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बट अगेन इस तरह की चीज़ें खुलेआम प्रमोट की जा रही हैं एंड सबसे वियर्ड बात यह है कि सेलिब्रिटीज़ जो कि बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी आके अगर मुझे ये बोलने वाला है कि तुम कैसे ये बातें इतने उसके साथ कह सकती हो, सो बेसिकली मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड आई एम अ लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो आई कैन क्लियरली एडवाइस यू ऑल दैट इस तरीके की कोई भी प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं
सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम दैम एट ऑल। एटलीस्ट बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस करने वाली चीज़ों को तो बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर देता है। ऑल्सो इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये सारी ही चीज़ें एजिंग की वजह से भी हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी की वजह से भी होती हैं। सो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना इज़ वेरी एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल एंड काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन है, बिकॉज आप किसी को अपनी बॉडी के लिए इनसिक्योर करके इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। सो आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड विद निया शर्मा ऑल्सो, बिकॉज मैं अपने चैनल पे लोगों को अवेयर भी करती हूँ। सो इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी कि मैं आपको गाइड कर दूँ कि इस तरह की चीज़ों पे कभी भी ट्रस्ट मत करो, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे लोगों को अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योरिटीज़ होती है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली समवंस पर्सनल चॉइस कि वो अपनी बॉडी को कैसे देखना चाहता है, अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे वो किस वे में वो उसको कैरी करना चाहता है। सो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कि अगर कोई इस तरह की चीज़ों को जानना चाहता है, किसी का इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो विद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, यानी कि कीगल एक्सरसाइजेस, जो कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, एंड इसकी वजह से आपकी बॉडी अल्टीमेटली, यानी कि आपके वेजाइनल मसल्स अल्टीमेटली जो होते हैं वो टाइटन अप हो जाते हैं। दो कई कंडीशंस में ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, देन देयर इज सर्जिकल ऑप्शंस एज वेल, एंड वो डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन के बाद किसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो साइंटिफिकली बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन की हुई है। सो अगर आप उसमें बैठ करके ऐसे करके चेंजेस निकालोगे, लाइक ऐसे ऐसे गलतियाँ निकालोगे, सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बिकॉज कई कंडीशंस में ना, लाइक कई केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स दे के निकलता है। सो किसी भी चीज़ को ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। ऑल्सो सेलिब्रिटीज़ जो कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ये देख करके। ऑफ कोर्स निया शर्मा को आई पर्सनली एडमायर हर अ लॉट, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो, और जब वो इस तरह की बातें करती है, लाइक इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती है, तो मैं, बिकॉज़ मैं उसकी एक फ़ैन हूँ, तो मुझको भी बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें देख कर के। आई फ़ील लाइक निया को उसके लिए एक अपॉलॉजी लेटर इश्यू करना चाहिए था, अपने फैन्स को सॉरी कहना चाहिए था, बिकॉज़ जब आप अपने लिए लोगों से पॉज़िटिव कमेंट्स, अपनी बॉडी के रिगार्डिंग पॉज़िटिव चीज़ें लाइक एक्सपेक्ट करते हो, देन हाउ कैन यू प्रमोट थिंग्स लाइक दिस, वो भी विदाउट एनी क्लियर मेडिकल, कुछ भी ऐसा कोई क्लिनिकल प्रूव नहीं है, एंड यू आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स। एंड ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आई फील लाइक हमें इन्हें कॉल आउट करना चाहिए। एट द सेम टाइम मेरा खुद का ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं आपको अवेयर कराऊं कि ऐसी चीज़ें एक्चुअल में होती नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में अगर कोई इन चीज़ों को ऑप्ट करना चाहता है, देन आई डू रेस्पेक्ट दैट, बट आई फील लाइक कि अपनी बॉडी को अननेसेसरीली पेन में क्यों डालना। और अगर मैं निया की बात करूँ, तो निया ने खुद अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में बताया है कि उसको उसके लुक्स के लिए, उसको उसकी स्किन के लिए काफ़ी शेम किया जाता था। यहाँ तक कि कई बार उसका इतना ख़राब मेकअप कर देते थे, एंड उसके बाद वो वॉशरूम में जाके घंटों तक रोया करती थी। बट देन लेटर ऑन उसको ये समझ में आ गया कि इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल विद हर सेल्फ एंड उसको उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी, तो वो अगर खुद कॉन्फिडेंट है, तो उसको दूसरों के सामने प्रूफ करके देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब उसने खुद पे कॉन्फिडेंस फ़ील करना स्टार्ट किया ना, उसके बाद लोगों ने भी उसे अल्टीमेटली पसंद करना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली जब आपके अपने ऊपर बात आती है, तभी आपको बॉडी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, बट जब वही चीज़ दूसरों के ऊपर आती है, तो आप किसी की इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठा करके अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ एक्चुअली क्या मैं, मेरे पास एक्चुअल में बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज ये वो स्टार्स हैं जिनको लोग अपना आइडल भी समझते हैं। सो जब आप इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हो ना, तो दिस शोज़ कि आपको सिर्फ खुद से मतलब है, एंड जो आप फैंस को फैमिली फैमिली कहते हो, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, एक पॉइंट के बाद आपको अपनी अर्निंग के बारे में पहले सोचना होता है, बट व्हेन इट कम्स टू समवंस हेल्थ, तो आप लोग कैसे ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज मी, आई एम नॉट अ बिलियनर। अगर मुझे भी कोई ऐसे आकर के पूछेगा, तो आई विल नेवर एडवाइस समवन जस्ट टू गेट सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। मैं किसी को कोई गलत मेडिकल एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। आप जिसको मिलियंस ऑफ द लोग फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ को एडवाइस कर रहे हैं, क्या इन लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है कि दिस इज़ रिस्की फॉर समवंस लाइफ, वो भी जिसको पहले से ही शायद कोई मेडिकल कंडीशन रही होगी।
सो आई फील लाइक कुछ जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो। एंड मैं अपने सारी वीडियोस में इस चीज़ को कॉल आउट करती हूँ। निया के केस में आई पर्सनली लाइक हर अ लॉट, बट ये वाली चीज़ों के बारे में जब मुझे पता चला ना, मुझे काफ़ी बुरा भी लगा। एंड सिमिलरली ये जो निया का कंट्रोवर्सीज का कनेक्शन है ना, ये काफ़ी पुराना रहा है। सो मैंने कभी भी उस पर बात नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज ये वाली चीज़ जो है, दिस इज एक्चुअली समवंस, दिस कैन अफेक्ट समवंस हेल्थ। एंड कुछ कुछ एक या दो लोग नहीं, शायद निया के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो सब अगर इसको देख रहे होंगे, तो अगर उसमें से 2% लोग भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इट कैन कॉज अ वेरी डेंजरस लाइक साइड इफेक्ट टू देयर हेल्थ। सो आई थिंक दिस शुड बी कॉल्ड आउट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ऑल्सो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।